हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? होपिंग ऑल ऑफ यू आर फाइन, होपिंग ऑल ऑफ यू आर फिट एंड फाइन। वेलकम टू आपका हमारा प्यारा सा चैनल एच फिजिक्स। तो मैं डॉक्टर अविनाश शुक्लबुद्धू वेलकम्स यू टू आवर प्यारा सा चैनल एच फिजिक्स। आज हम लेके आए हैं न्यूमेरिकल ऑन चैप्टर 11 का चैप्टर 11 का न्यूमेरिकल हम करेंगे। आसान न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे हम टफ न्यूमेरिकल पे जाएंगे। ठीक है, तो हो गया न्यूमेरिकल एग्जांपल नंबर 1। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ 5 kg ऑफ आइस एट -10 डिग्री सेंटीग्रेड टू आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। का मतलब क्या है? आइस से आइस तक का सफर। ये है आइस, कितना टेम्परेचर है? -10 डिग्री। हमें जाना है कहाँ? आइस टू आइस। टेम्परेचर कितना है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या चाहिए? हीट चाहिए। क्या निकालना है? हीट निकालना है। वही क्वेश्चन है। -10 डिग्री आइस टू 0 डिग्री आइस। यहाँ पे स्टेट चेंज नहीं हुआ है, तो सिंपल सी आसान सा फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। गिवन मास ऑफ आइस कितना है? 5 kg। ओके, एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस कितना है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस इज 2100 जूल। ओके, टेम्परेचर कितना है? T1 है -10 डिग्री सेंटीग्रेड। T2 कितना है यारो? T2 कितना है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। हमें निकलना क्या है? निकलना है H। तो फॉर सेम स्टेट वी नो H क्या है? H क्या है? लिख नहीं रहे हम। H तो वही है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ -10 टू 0 डिग्री। तो ये H हो गया। H का फॉर्मूला आएगा mc डेल्टा T। हमें पहले से पता है, हमने ऑलरेडी हमारे प्रीवियस दो वीडियो में हमने कह दिया है कि सेम स्टेट के लिए होगा mc डेल्टा T। तो mc डेल्टा T है, ओके, नो प्रॉब्लम। m का जगह में बिठा दो 5 kg। ओके, 5 kg। c के जगह में क्या है? c के जगह में है 2100 जूल। 2100 जूल। ये 2100 जूल पर केजी होगा, जूल पर केजी। एंड डेल्टा टी की जगह में क्या होगा? डेल्टा टी की जगह में होगा T2 माइनस T1। फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो 5 kg 2100 इंटू T2 कितना है? 0 माइनस -10। तो ये हो गया 10 मतलब 50, या 5 इंटू 2100 इंटू 10 जूल हो गया। 10 जूल हो गया। तो यह इसको कैलकुलेशन करने के बाद आ जाएगा जो वही आंसर है। ठीक है, कितना आएगा कैलकुलेशन करने के बाद? आएगा H इक्वल टू ये 5 1 5, 5 2 10, और ये हो गया 2030। ये हो गया आपका अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ -10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस। ठीक है, यही है। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या करते हैं? इसी न्यूमेरिकल को थोड़ा आगे खींच लेते हैं। क्या है? आइस एट 0 डिग्री था ना, अभी करते हैं वाटर एट 0 डिग्री। क्या करते हैं? तो चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करते हैं? इसी न्यूमेरिकल को थोड़ा आगे खींच लेते हैं। पहले क्या था? 0 डिग्री आइस था, अभी करते हैं वाटर एट 0 डिग्री। वाटर एट 0 डिग्री करने से क्या होगा? वाटर एट 0 डिग्री करने से ये जो एक स्टेप और बढ़ जाएगा, ये वाटर हो जाएगा और ये आ जाएगा 0 डिग्री में। ठीक है,
तब यहाँ पे हीट लगेगा H1 और यहाँ पे हीट लगेगा H2, 2 स्टेप में आ जाएगा। तो आइस और H2 वाटर के लिए H2 हीट अमाउंट ऑफ हीट। ठीक है, अभी हम दो स्टेप में करेंगे, 2 स्टेप में करेंगे, 2 स्टेप में करेंगे। इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा लेटेंट हीट ऑफ आइस चाहिए होगा। तो अभी 2 स्टेप पे करेंगे। देखो एक सेम स्टेट के लिए यहाँ का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ का फॉर्मूला होगा H1 इक्वल टू MC डेल्टा टी, MC डेल्टा टी। और यहाँ का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ का फॉर्मूला होगा ML, ML मतलब लेटेंट हीट, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन फ्यूजन का फॉर्मूला आएगा। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। तो करते हैं न्यूमेरिकल, पहले H1 निकाल लेते हैं। H1 क्या है, H1 is the amount of heat needed to change the temperature of -10 डिग्री आइस टू 0 डिग्री आइस। तो इसका फॉर्मूला आएगा MC डेल्टा टी, पहले की तरह आएगा 2100 इंटू 0 माइनस 10 मतलब 10, कितना आया था भूल गया। तो ये है 10500 जूल, गया था H1। अभी हम कैलकुलेट करते हैं H2। H2 के लिए हमें चाहिए ML। M क्या है, M वही है मास ऑफ आइस मतलब मास ऑफ वाटर, यहाँ पे वाटर है, मास ऑफ आइस ही है, आइस मास ऑफ आइस। L क्या है, L है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। ये आपको क्वेश्चन में दिया देके देगा, क्वेश्चन में दिया होगा ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस है, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। ठीक है, 3.35 न्यूटन पर 5 जूल पर केजी पर केल्विन, ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस दिया हुआ है। तो इसको हम यहाँ पे डाल लेते हैं 3.35 न्यूटन पर 5, तो ये कितना होगा 16 न्यूटन पर 5 जूल। तो टोटल अमाउंट ऑफ हीट कितना होगा, टोटल अमाउंट ऑफ हीट होगा, टोटल अमाउंट ऑफ हीट नीडेड, टोटल अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, टोटल अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड विल बी H इक्वल टू H1 प्लस H2, H1 प्लस H2। H1 कितना है, H1 है 10500 और H2 कितना है प्लस 16.75 न्यूटन पर 5 जूल। जो है वही है आंसर फॉर 2 स्टेप, आइस टू आइस के लिए ये और आइस टू वाटर के लिए ये, दोनों को ऐड करने के बाद जो आता है वही होता है 2 स्टेप का न्यूमेरिकल। ठीक है, आज धीरे धीरे हम चलते हैं टॉप की तरफ। ओके, तो चलते हैं अगला न्यूमेरिकल में। अगला न्यूमेरिकल है when 0.1 kg of ice is mixed with 0.3 kg of water at 50 degrees centigrade in a container, the resulting temperature is 6.7 degrees centigrade. Calculate the latent heat of fusion of ice. Given specific heat of water is this much. तो सिचुएशन ये है, पहले न्यूमेरिकल करने से पहले हम सिचुएशन को मापने की कोशिश करते हैं। सिचुएशन ये है कि हमारे पास एक आइस है, हाँ एक आइस है जिसका मास M1 पकड़ लेते हैं, उसका मास है 0.15 kg और जिसका स्पेसिफिक हीट है, तो ये है आइस और ये है वाटर। वाटर है यहाँ पे, वाटर कितना है, वाटर का मास M2 पकड़ लेते हैं, वाटर का मास है 0.3 kg और टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर ऑफ वाटर है 50 डिग्री सेंटीग्रेड। ओहो, निकालना है लेटेंट हीट, आइस का लेटेंट हीट निकालना है। फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर है 6.7। मतलब ये है आइस का स्पेसिफिक नहीं चाहिए होगा क्योंकि आइस तो आइस है। तो आइस का मास है 0.1 kg और ये आइस को अगर हम इस पानी में डाल देते हैं, पानी का टेम्परेचर कितना है 50 डिग्री है और आइस का टेम्परेचर कितना है, डेफिनेटली 50 से कम है। तो ये हो गया कोल्ड बॉडी, आइस हो गया कोल्ड बॉडी
और वाटर हो गया हॉट बॉडी। कंटेनर है, कंटेनर को हमने नेग्लेक्ट कर दिया, कंटेनर जो हीट गेन करेगा या हीट लॉस करेगा वो नेग्लेक्टेड। वाटर का टेम्परेचर 50 है, वाटर हॉट बॉडी, आइस का टेम्परेचर कम है तो ये हो गया कोल्ड बॉडी। इस कोल्ड बॉडी को अगर हम वाटर में डालेंगे तो एक हीट गेन करेगा और एक हीट लॉस करेगा। तो कोल्ड बॉडी हमेशा हीट गेन करता है, हीट गेन करता है, ये हीट गेन करेगा, इस मतलब इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। और ये हॉट बॉडी हीट लॉस करता है हमेशा, हीट लॉस करेगा हॉट बॉडी और हीट गेन करेगा कोल्ड बॉडी। और ये हीट गेन इक्वल टू हीट लॉस होगा अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, यही लगाएंगे हम। तो क्या करते हैं, इस आइस को यहाँ पे डालते हैं, डालने के बाद क्या होगा, 0 डिग्री पे मान लो कि आइस 0 डिग्री पे, T1 इज 0 डिग्री। तो यहाँ पे आइस जब हम डालेंगे हम वाटर पे, तो ये आइस हीट गेन करेगा और वाटर हीट लॉस करेगा। तो हीट गेन इक्वल टू हीट लॉस। यहाँ पे एक बात है कि फाइनल टेम्परेचर कितना है, फाइनल टेम्परेचर है 6.7, फाइनल टेम्परेचर है 6.7 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वाटर 50 से यहाँ तक आएगा तो हीट लॉस करेगा, वाटर विल लॉस हीट इन कमिंग फ्रॉम 50 डिग्री सेंटीग्रेड टू 6.7 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हीट लॉस बाय वाटर कर लेते हैं पहले, हीट लॉस्ट बाय वाटर, हीट लॉस्ट बाय वाटर H1 कर लेते हैं। तो क्या होगा, M2 C2 डेल्टा T, H2 C2 डेल्टा T, M2 C2 डेल्टा T। M2 कितना है, M2 0.3 kg, C2 कितना है, C2 है वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज 4186। टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर है 50 डिग्री माइनस 6.7 डिग्री, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन करने के बाद आता है 54376 जूल। हीट गेन सॉरी हीट लॉस हो गया, हीट लॉस बाय वाटर 50 से 67.7 तक आ जाएगा। अभी हीट गेन करेगा आइस, हीट विल गेन बाय आइस। और हीट गेन जो है ना ये 2 स्टेप पे होगा। कैसे 2 स्टेप पे होगा, देखो पहले ये आइस कहाँ पे है, 0 डिग्री पे है, 0 डिग्री आइस से ये 0 डिग्री वाटर होगा, 0 डिग्री आइस से 0 डिग्री वाटर होगा। तब जब हीट लगेगा उस अमाउंट ऑफ हीट को हम कहते हैं सपोज H2 इज द अमाउंट ऑफ हीट गेन बाय आइस फ्रॉम 0 डिग्री आइस टू 0 डिग्री वाटर। तो H2 क्या होगा, H2 का फॉर्मूला होगा M1 इंटू एल। M1 इंटू एल मतलब M1 हो गया मास ऑफ आइस, मास ऑफ आइस कितना है 0.15 इंटू लेटेस्ट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस कितना है, लेटेस्ट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस को निकालना है, ये हो गया अमाउंट ऑफ हीट गेन्ड बाय आइस फ्रॉम 0 डिग्री आइस टू 0 डिग्री वाटर। उसके बाद ये वाटर को 6.7 पे जाना है, वाटर को 6.7 में जाना है, ये वाटर है और ये 6.7 तक जा गया तो इसका अमाउंट ऑफ हीट हो गया H3। तो H3 क्या निकालेंगे हम, H3 कैसे निकालेंगे, H3 इक्वल टू होगा M1C2 डेल्टा T, M1C2 डेल्टा T। और M1 कितना है, M1 मास, आइस का मास जितना है उतना ही हो गया 0.15। C2 कितना है, स्पेसिफिक हीट ऑफ, ये 1 था सॉरी ये आइस था, अभी वाटर हो गया तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर है 4186। और टेम्परेचर चेंज कितना है, टेम्परेचर चेंज यहाँ से यहाँ तक 0 टू 6.7 मतलब 6.7 माइनस 0। तो कितना निकलेगा, ये हो गया H3 इक्वल टू आ जाएगा, H3 इक्वल टू आ जाएगा 4206.93 जूल। ये हो गया H1 H2 H3 का वैल्यू निकल गया अलग अलग। मतलब ये है कि वाटर ने हीट लॉस किया और आइस ने हीट गेन किया, लेकिन एक डिफरेंस है, वाटर ने हीट लॉस किया सिंगल स्टेप में और आइस ने हीट गेन किया 2 स्टेप में। नाउ अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री हम लिख सकते हैं हीट लॉस्ट बाय वाटर इज इक्वल टू हीट गेन बाय आइस। तो मतलब यह है कि H1 इक्वल टू H2 प्लस H3 होगा, H1 इक्वल टू H2 प्लस H3। तो H1 का वैल्यू पुट कर दो भैया, कितना है 54376 इक्वल टू H2 का वैल्यू कितना है 0.15 इंटू एल
प्लस एस टी का वैल्यू कितना है 4206.93 जूल। यहाँ से आपका एल का वैल्यू निकल जाएगा, यहाँ से एल का वैल्यू निकल जाएगा। तो 0.15 एल इक्वल टू 54376 माइनस 4206.93। तो यहाँ से एल इक्वल टू कितना आएगा, एल इक्वल टू आ जाएगा वैल्यू 3.34 इंटू 10⁴ जूल पर केजी पर केल्विन। यही आंसर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस का। यहाँ पे मेन थिंग क्या है, वाटर ने हीट लॉस किया एक स्टेप में और आइस ने हीट गेन किया 2 स्टेप में। ये आइस ने जो हीट गेन किया 2 स्टेप में ना, ये 3 स्टेप भी हो सकता है। इफ आइस वाज एट माइनस सम डिग्री 10 डिग्री और 20 डिग्री देन इट मे बी 3 स्टेप, -20 टू 0 डिग्री आइस, 0 डिग्री आइस टू 0 डिग्री वाटर, 0 डिग्री वाटर टू 6.7 डिग्री वाटर तक आना था। 3 स्टेप में आना था हीट गेन। तो यहाँ पे नहीं दिया है टेम्परेचर, मतलब 0 डिग्री से पकड़ना है तो हो गया 2 स्टेप में। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन में। चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 4, न्यूमेरिकल एग्जांपल नंबर 4 पे। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 3 kg ऑफ आइस एट -12 डिग्री सेंटीग्रेड kept in a calorimeter to steam at 100 डिग्री सेंटीग्रेड। आइस को -12 डिग्री सेंटीग्रेड से स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले जाना है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। गिवन स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस दिया हुआ है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर दिया हुआ है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस दिया हुआ है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि आइस है, आज का टेम्परेचर -12 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसको ले जाना है स्टीम पे। स्टीम मतलब गैस एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, कितना अमाउंट ऑफ हीट लगता है हमें कैलकुलेशन करना है, कितना अमाउंट ऑफ हीट लगता है हमें कैलकुलेशन करना है। देख लेते हैं स्टेप कैसा कैसा होता है। तो आइस टू आइस, फर्स्ट स्टेप आइस टू आइस, -12 डिग्री टू 0 डिग्री। तो यहाँ पे हीट लगेगा H1, फॉर एग्जाम्पल H1। फिर आइस एट 0 डिग्री टू वाटर एट 0 डिग्री, ये वाटर हो गया, ये 0 डिग्री हो गया। तो वाटर एट 0 डिग्री, यहाँ पे जो हीट लगेगा, सपोज दैट अमाउंट ऑफ हीट इज H3। फिर वाटर एट 100 डिग्री, वाटर एट 100 डिग्री, यहाँ पे जो हीट लगेगा दैट अमाउंट ऑफ हीट इज लेट H3। और वाटर एट 100 डिग्री से स्टीम एट 100 डिग्री से जो अमाउंट ऑफ हीट लगेगा दैट अमाउंट ऑफ हीट इज से H4। तो देखो डायग्राम में क्लियर है कि -12 डिग्री आइस से 0 डिग्री आइस के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट लगेगा उसका फॉर्मूला होगा H1, उसका सिंबल होगा H1। आइस एट 0 डिग्री से वाटर एट 0 डिग्री का फॉर्मूला होगा H2। वाटर एट 0 डिग्री से वाटर एट 100 डिग्री का सिंबल है H3। वाटर 100 से स्टीम 100 का सिंबल है H4। तो फॉर्मूला क्या आएगा, फॉर्मूला आसान है। देखो फॉर्मूला यहाँ पे सेम स्टेट है ना, सेम स्टेट के लिए आएगा M1C1, M1 नहीं चाहिए, सबका मास सेम है, MC1 डेल्टा टी, MC1 डेल्टा टी। H2 के लिए क्या आएगा, H2 के लिए आएगा ML LF, सेम स्टेट है, टेम्परेचर नहीं आएगा। H3 के लिए क्या आएगा, H3 के लिए आएगा MC2 डेल्टा टी, मास सेम है लेकिन स्पेसिफिक वाटर का अलग हो जाएगा। और H4 के लिए क्या आएगा, H4 के लिए आएगा MLV, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, चेंज ऑफ टेम्परेचर नहीं है, ये स्टेट चेंज है लेटेंट हीट, ये स्टेट चेंज है लेटेंट हीट, इसमें मेल है। देखो स्टेट चेंज के लिए लेटेंट हीट का फॉर्मूला और सेम स्टेट के लिए MC डेल्टा टी, आइस टू आइस MC डेल्टा टी, वाटर टू वाटर MC डेल्टा टी। एक बात नोटिस करना का है, देखो एक बात नोटिस करने के लिए है, देखो आइस टू आइस में स्पेसिफिक हीट C1 हो गया और वाटर टू वाटर में स्पेसिफिक हीट C2 हो गया, मास इमेज से यही आइस यही वाटर बनता है। लेकिन आइस का स्पेसिफिक हीट है C1 और वाटर का स्पेसिफिक हीट है C2, क्योंकि आइस का स्पेसिफिक हीट और वाटर का स्पेसिफिक हीट अलग है, इसलिए C1 C2 हो गया। यहाँ पे LF है, मतलब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस हो गया LF, यहाँ पे LV है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर होता है। ठीक है, तो टोटल हीट क्या होगा, टोटल हीट होगा H, और H इक्वल टू क्या होगा, H1 प्लस H2 प्लस H3 प्लस H4, यही है न्यूमेरिकल। तो अभी क्या करना है, अभी सिर्फ वैल्यू पुट करना है, मैंने थोड़ा शॉर्टकट कर लिया। H1 इज द अमाउंट ऑफ हीट, टोटल अमाउंट ऑफ हीट यहाँ से यहाँ तक, H1 इज द अमाउंट ऑफ हीट यहाँ से यहाँ तक, H2 इज द अमाउंट ऑफ हीट यहाँ से यहाँ तक, H3 इज द अमाउंट ऑफ हीट यहाँ से यहाँ तक, H4 इज द अमाउंट ऑफ हीट, ये आपको किताब में मिल जाएगा, मेन कॉन्सेप्ट है। तो आप क्या करते हैं, टोटल अमाउंट ऑफ हीट सबको जोड़ दिया, मिल गया टोटल अमाउंट ऑफ हीट। अभी वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू पुट करना तो आसान है भैया।
M1 M मतलब कितना है 3 kg है। C1 कितना है स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस 2100। ओके, डेल्टा टी कितना है 12 माइनस 0 इज 12। समझ में आया ना, 0 माइनस 12, हाँ हमने कर लिया ऑलरेडी। प्लस M कितना होगा 3 kg होगा। L कितना होगा लेटरल हीट ऑफ फ्यूजन होगा, ये देखो लेटरल हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस 3.35 इंटू 10 पावर 5, ये हो गया लेटरल हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, फिर हो गया H3 का कितना होगा, H3 का हो गया M कितना है 3 kg है। C2 कितना है, C2 है 4186, ये देखो 4186। डेल्टा टी कितना है, डेल्टा टी है कहाँ से कहा 100 0 to 100 मतलब 100 प्लस H4 मास कितना है 3 kg है। LF कितना है, LF है 3.35 इंटू 10 पावर 5, यही हो गया। तो यहाँ पे एक चीज गलत हो गया, ये H इक्वल टू H1 प्लस H2 प्लस H3 प्लस H4 है ना, ऐसा होना है। H इक्वल टू H1 प्लस H2 प्लस H3 प्लस H4, फिर H1 का वैल्यू आएगा M C1 डेल्टा टी, H1 का वैल्यू, फिर H2 का वैल्यू M LF, फिर H3 का वैल्यू M C2 डेल्टा टी, फिर H का वैल्यू M LV। अब वैल्यू पुट कर दिया और सबको जोड़ने के बाद एक वैल्यू आएगा, जो भी आएगा भाई आएगा वही होगी आंसर। 3.1 इंटू 10 पावर 6 जूल, 9.1 इंटू 10 पावर 6 जूल, यही है आपका टोटल कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल के बेस पर ये 4 स्टेट का 4 अलग अलग स्टेप का न्यूमेरिकल। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, तब तक स्टे सेफ स्टे ब्लेस्ड। ओके, टेक केयर, गुड बाय।